श्री राम के 14 सालों के वनवास के बाद वे जब गया आए अपने पिता का पिंडदान करने के लिए, तब पिंडदान की सामग्री लेने राम गए थे नगर की ओर। माता सीता उनकी प्रतीक्षा में वहीं फल्गु नदी के तीर पर ही बैठी रहीं। इस बीच पिंडदान का मुहूर्त हो गया। कथा के अनुसार माता सीता को वहां दशरथ की पुकार सुनाई दी। वे मांग रहे थे। सीता माँ ने उन्हें बताया कि श्री राम इसी के लिए नगर गए हैं, आते ही होंगे। तब राजा दशरथ ने कहा कि पुत्री, तुम इस मुहूर्त में अगर बालुका का पिंड भी श्रद्धा से दोगी तो वो भी मेरे लिए इतना ही महत्व रखता है जितना कि जौ के आटे का पिंड। इसलिए हे पुत्री, विलंब न करो, इस मुहूर्त में ही पिंड दान करो। माता ने ऐसा सुनते ही पिता की आज्ञा मान बालुका का पिंड उनके हाथ पर दिया, जिसको पाकर राजा दशरथ तृप्त होकर गए। श्री राम मुहूर्त बीतने के बाद आए। माता ने उन्हें सब कुछ बताया, साथ ही ये भी कहा कि पिता बालुका पिंड से तृप्त होकर गए हैं। इसके साक्षी ये फल्गु नदी, पास में घास चरती है गाय और यह पीपल का वृक्ष है। पर वृक्ष को छोड़ सब ने झूठ कहा कि हम कुछ नहीं जानते। माता को दुख हुआ उनके इस कृत्य से। उन्होंने गाय को श्राप दिया, तुम पूजनीय हो, फिर भी तुमने जिस मुंह से झूठ कहा उसी मुंह से मैला खाओगी। और इसी श्राप के कारण कभी कभी गाय ऐसा करती दिख जाती है। फल्गु को कहा, जाओ, इस मिथ्या भाषण के कारण तुम दरिद्र हो जाओ। और फल्गु गया में ही बहुत पूजनीय होने के बाद भी बहुत पतली सूखी सूखी सी बहती है। वृक्ष को आशीर्वाद है।